Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 8. Or student, today we are going to study relation between equilibrium constants. इससे पहले हम ना Kc को बतौर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स Kc के अलावा और भी सिंबल्स हैं, टर्म्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज होती हैं। आइए देखते हैं कि Kc के अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किस किस सेंस में यूज होता है और उन सब का आपस में रिलेशन क्या है। फिर हम ना डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे जिसमें हम Kp और Kc का रिलेशन उसको फर्दर स्टडी करेंगे और एंड पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए Kp और Kc के रिलेशन को मजीद समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे पहले हमने सिर्फ Kc पढ़ा था, लेकिन Kc के अलावा Kp, Kx, Kn दीज आर आल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स यूज फॉर कंसंट्रेशन। दोबारा एक मैं बात बता रहा हूं, हमने ना जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट that is equal to concentration of products over concentration of reactants। My dear student, ये जो रिलेशन है ये हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से डिराइव किया था। मैंने आपसे कहा था कि ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के वेरियस यूनिट्स हम यूज करते हैं। मसलन आमतौर पर हम कंसंट्रेशन का जो यूनिट यूज करते हैं वो मोल पर डीएम क्यूब है। इसके अलावा इन केस ऑफ गैसेस द कंसंट्रेशन इज यूजुअली टेकन एज पार्शियल प्रेशर, और आप जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर में अगर आप कंसंट्रेशन लेंगे तो फिर आपके पास एटमॉस्फेयर या टॉर, ये आमतौर पर यूनिट्स यूज होते हैं। इसके अलावा हम ना कंसंट्रेशन का एक यूनिट लेते हैं मोल फ्रैक्शन x। कंसंट्रेशन का हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। अब Kc, इसका सिंबल क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल क्या होगा? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, Kp है, Kx है, Kn है, क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? मैंने कहा आपसे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc भी लेते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp भी लेते हैं, और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kx भी लेते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kn भी लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ऑल दीज आर सिंबल्स यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब Kc कब लेते? When the units used for concentration are mole per dm cube, mole per dm cube। Kp कब लेते हैं? Kp तब लेते हैं जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में लेते हैं। एक बात ध्यान में बिठानी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स or products is directly proportional to individual partial pressure of gases। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इन केस ऑफ गैसेस बेहतर है कि आप कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब की बजाय किस में ले लें? पार्शियल प्रेशर में।
और अगर आप पार्शियल प्रेशर में लेते हैं तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर का यूनिट हम एटमॉस्फेयर या टॉर यूज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ इन केस ऑफ केपी द यूनिट फॉर कंसंट्रेशन इज एटमॉस्फेयर और टॉर, और इन केस ऑफ केएक्स द यूनिट्स यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन। ये चैप्टर नंबर 9 में जाके हम मोल फ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। और इन केस ऑफ व्हेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kn, the units used for concentration is number of moles. When the concentration of reactants and products is expressed in moles, then the symbol used for equilibrium constant is Kn. अब आए हम ना इन वेरियस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं इनका एक्सप्रेशन, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप Kc की बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि Kc दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, दीज आर द प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय कैपिटल C डालें, कैपिटल C ऑफ C, capital C of D, capital C it represents the concentration and this C represents the product. C concentration, D product over C concentration of A, concentration of B। और अगर मैं इनके ना नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं उसको मैं भी लूं तो वो फिर इसके ऊपर स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल a, स्मॉल b, ये जो स्मॉल a b c d मैंने लिखा, दीज आर कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप Kc की बजाय आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दें और कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस टॉर या एटमॉस्फेयर का यूनिट यूज करें, फिर आपके पास ये Kp आएगा। तो Kp दैट इज इक्वल टू P stand for partial pressure, C dot P D over P A dot P B। My dear student, this P represents the partial pressure and A, B, C, D, these are the reactants and products। और अगर नंबर ऑफ मोल्स उसको भी जाहिर करना चाहती हैं तो इसके ऊपर हमारे पास स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल a और ये स्मॉल b। तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन वी टेक द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा Kx, और Kx जो आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू Xc XD, mole fraction of C, mole fraction of D, mole fraction of A and mole fraction of B। और नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ये C, D, A और ये स्मॉल b। बिल्कुल इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ मोल्स में कंसंट्रेशन का यूनिट लें, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर आपके पास ये NC, ND, NA एंड NB, और ये कोएफिशिएंट जो है C, D, A और B ये रिप्रेजेंट। यहां तक जो हमने बात की ना अभी तक वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ Kc नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, Kx और Kn भी होता है। ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो वेरियस सिंबल यूज कर रहे हैं ये किस बेस पे यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स यूज फॉर कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स यूज करते जाएंगे उसी लिहाज से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल अकोमोडेट करना पड़ता है, और फिर मैंने आपका उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपको लिख के दिया। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इनके दरमियान रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मैं रिलेशन आपको पढ़ाता हूं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, और यही हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। Kp और Kc में जो रिलेशन है इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डाल्टन्स
can be derived from Dalton's law of partial pressure. तो माय डियर स्टूडेंट, इस लॉ की मदद से आप केपी और केसी के दरमियान रिलेशनशिप इसको डिराइव कर सकते हैं. एंड द रिलेशनशिप इज केपी दैट इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन. R general gas constant. What is R? R is general gas constant. और आप इसकी वैल्यू ना डिफरेंट वैल्यू जो है वो चैप्टर 3 में पढ़ के आए. What is T? T is absolute temperature. What is absolute temperature? The temperature measured in Kelvin scale. तो absolute temperature हमने वो टेम्परेचर लेना है जो हमने केल्विन स्केल में मेजर किया है. एंड द इंपॉर्टेंट वन इज डेल्टा एन. डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एनपी माइनस एनआर. याद रखना, एनपी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनआर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दें, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा एन. माय डियर स्टूडेंट, ये रिलेशन है. मैं आपको ना 3 डिफरेंट केसेस समझाता हूं जिसमें हम केपी और केपी इसके रिलेशन को ज्यादा वाज़ेह करते हैं. केस वन है when number of moles of reactant are equal to number of moles of product. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होंगे, यानी इन दिस केस डेल्टा एन इज इक्वल टू 0. जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे इसका मतलब है डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 0. और हम देखना चाहते हैं कि इस सूरत में केपी और केसी में क्या रिलेशन. माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये केपी दैट इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन. अब ना डेल्टा एन अगर 0 है, अगर यहां मैं 0 लगाऊं, किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 0 आएगा, यानी अगर मैं इसी को फर्दर एक्सपेंड करूं तो केसी आर टी ये 0. अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 के इक्वल. इसका मतलब है ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया 1. और यूं केपी दैट इज इक्वल टू केसी, ये दोनों आपस में बराबर हैं. मसलन मेरे पास एक रिएक्शन है H2, this one is a gas, plus I2, this one is also a gas, reversible 2HR. और मैं आपसे कहता हूं बताएं इस रिएक्शन में, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में केपी और केसी का आपस में क्या रिलेशन. तो आप ये वाला ना रिलेशन, ये वाला जो है इसको यूज करेंगे. ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दिस वन इज द रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ आयोडीन, सो वी हैव 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एनपी, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यहां 2 मोल्स हैं. और अगर मैं डेल्टा एन लूं, व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट minus number of mole of reactant. I mean 2 minus 2, and you know that is equal to 0. In this case delta n is equal to 0. और हमने क्या पढ़ा है? हमने कहा कि अगर डेल्टा n 0 होगा तो ये सारे का सारा फैक्टर किसके इक्वल हो गया 1 के. और उस सूरत में Kp that is equal to Kc. माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? इसके फिजिकल मीनिंग क्या है? इसके फिजिकल मीनिंग बहुत वाज़ेह है. ये रिलेशन हमें बता रहा है कि अगर इसका केसी वैल्यू, सपोज इसकी केसी वैल्यू 1.75 क्रॉस 10 पावर -6 है, सपोज एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं फर्ज कर रहा हूं, या इसको एट 425 डिग्री सेंटीग्रेड फर्ज कर रहा हूं. अगर इसकी केसी वैल्यू इतनी है ना, तो इसी रिएक्शन की केपी वैल्यू वो भी 1.75 क्रॉस 10 पावर -6 इतनी. इसका मतलब है फॉर दोज रिवर्सिबल रिएक्शन
in which number of mole of reactant and product are equal, their Kp and Kc value are equal. Number 2, दूसरा केस आ गया। अब दूसरे केस में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि when NR number of mole of reactant is greater than NP number of mole of product, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं। मसलन आपके पास है N2, this one is a gas, plus 3H2, this one is also a gas, reversible 2NH3, this one is also a gas. My dear student, these are the reactants और number of moles of reactant अगर आप देखोगे तो 3 + 1 4 moles और number of moles of product NP number of moles of product ये देखो तो ये आपके पास 2 moles आ गए। अब डेल्टा एन हमारे पास क्या है? डेल्टा एन हमारे पास है NP minus NR, NP that is equal to 2 moles minus NR that is equal to 4 moles, इसका मतलब है द आंसर इज -2 moles। अगर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज्यादा होंगे, इस सूरत में जो आपके पास डेल्टा एन है ना, उसकी वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में, यानी हे द डेल्टा एन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव में आएगा। और अगर डेल्टा एन नेगेटिव में आए तो फिर हम क्या कहेंगे? मेरे पास रिलेशन है, रिलेशन क्या? Kp दैट्स इक्वल टू Kc RT रेज पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन किस में आ गया? नेगेटिव में, तो ये आ गया Kp दैट इज इक्वल टू Kc और RT ये आ गया जी नेगेटिव। नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट नेगेटिव में होगा तो वो सारे का सारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यूं ये मेरे पास बन गया Kc ओवर RT। अब रिलेशन क्या है स्टूडेंट? रिलेशन आ गया कि Kp दैट इज इक्वल टू Kc ओवर RT। अब अगर इस रिलेशन में मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं Kp की वैल्यू बड़ी है या Kc की वैल्यू बड़ी है? चलें, ये बताने से पहले एक और बात बता दें। ये मेरे पास है 20 दैट इज इक्वल टू 100 ओवर 5, ये मैंने लिखा। माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड 20, राइट हैंड साइड 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 20। आई मीन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चे बताओ मुझे कि ये 20 बड़ी वैल्यू है या 100 वैल्यू बड़ी है, तो डेफिनेटली 100 जो है ये बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां Kp को 20 कंसीडर कर लो, Kc को 100 कंसीडर कर लो, तो फिर Kc इज ग्रेटर देन Kp। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हमारे पास ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा होंगे देन Kc इज ग्रेटर देन Kp, ये हमारा। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होंगे तो फिर हमारा कंक्लूजन क्या है? Kp दैट इज इक्वल टू Kc। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केस नंबर 3। द थर्ड केस इज वेरी सिंपल। अब हम इसके उल्ट जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा थे, प्रोडक्ट के कम है। अब उलट, जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे, मसलन मेरे पास एक एग्जांपल है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस, ये भी गैस। माय डियर स्टूडेंट, in this case number of moles of reactant, this one is the reactant, it has 1 mole, so 1 mole. Number of moles of product NP, 1 mole for PCl3, 1 mole for Cl2, so it has 2 moles. और मेरा वही फार्मूला क्या है कि डेल्टा एन दैट इज इक्वल टू NP माइनस NR। बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 moles, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 mole, 2 minus 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 मीन पॉजिटिव। इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा होंगे, इस केस में द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है देन फिर क्या होगा? देखें,
रिलेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन है Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT delta n. My dear student, in this case delta n is positive, so Kc RT ये पॉजिटिव आ गया। रिलेशन क्या बना, रिलेशन बहुत सिंपल बना, रिलेशन बना कि Kp दैट इज इक्वल टू Kc एंड RT। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूं, बताएं कि इस केस में Kp बड़ी वैल्यू है या Kc बड़ी वैल्यू है। चलें, इसको बताने से पहले मुझे एक और बार बता दो, अगर आपके पास वो 100 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 5, लेफ्ट हैंड साइड 100, राइट हैंड साइड 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 100, आई मीन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अब इसमें देखें, दिस वन इज 100, दिस वन इज Kc एंड 5 इज द RT। सपोज इसका मतलब हुआ कि इन दिस केस 100 इज ग्रेटर देन 20, यानी Kp इज ग्रेटर देन Kc। ये हमारे पास रिलेशन है। तो हम तीसरी बात क्या करेंगे कि इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, अगर डेल्टा n पॉजिटिव होगा इसका मतलब हुआ कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। दोबारा ये जो मैंने 3 बातें आपको समझाई, जरा इनको एक दफा हम रिवाइज करते हैं। कंक्लूजन, एंटी टेस्ट के लिए ये जो आप बातें मैं बता रहा हूं ना, फिंगर टिप्स पे चीजें आपको आनी चाहिए, क्या, ताकि आप विद नो टाइम आप अपने आंसर पे पहुंचे। अब याद क्या करना, जरा देखें, मेरे पास है पहला पॉइंट, मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स देखो अगर बराबर हैं, यानी दूसरे अल्फाज में मैं कह रहा हूं कि डेल्टा n 0, तो इस सूरत में Kp इज इक्वल टू Kc, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है, दूसरा पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, इस सूरत में डेल्टा n जो है ये नेगेटिव होगा, और डेल्टा n नेगेटिव का मतलब है कि इस केस में Kc इज ग्रेटर देन Kp। और तीसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, डेल्टा n दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, और इस सूरत में आपके पास Kp इज ग्रेटर देन Kc। अगर आप इसको ना मजीद आसानी से, वो टोटका नहीं शॉर्टकट, अगर वो समझना चाहते हैं ना, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं तो Kp और Kc भी बराबर है। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट, लफ्ज प्रोडक्ट किससे शुरू हुआ, P से, और Kp में भी ये P आ गया। तो ज़हन में क्या बिठाना, ये टोटका क्या है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो Kp ज्यादा है, और अगर प्रोडक्ट कम है तो Kp कम है। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट ज्यादा है तो Kp ज्यादा है, और इसके उलट चले जाओ, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो फिर Kc ज्यादा। जब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो इस चीज का बड़ा, ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, माय डियर स्टूडेंट, इन चीजों को, इन सिंबल्स को आपने गौर से देखना है। वो ट्विस्ट करके आपको कोई MCQ वगैरह दे सकता है, तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से अपने आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब तक जो हमने पढ़ा, दिस वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। दो और भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े हैं, दे आर Kx एंड Kn। उनका क्या रिलेशन है जरा देख लें। उनका रिलेशन है, अगर मैं Kp और Kx का रिलेशन लूं तो माय डियर स्टूडेंट, Kp ये P डेल्टा n आ गया, और अगर मैं Kp और Kn का रिलेशन लूं तो ये P ओवर n डेल्टा n। ये जो है आप वैसे याद करेंगे तो बुक से इसका, इन रिलेशंस का ताल्लुक नहीं है। आप एंटी टेस्ट के लिए जिसमें नस्ट वगैरह का या जी की प्यास वगैरह वहाँ पे जो आते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा दे सकते हैं। प्यास में या फास्ट वगैरह का कोई टेस्ट जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हैं जहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व,
स्टूडेंट, ये जो हमने केपी और केसी का रिलेशन पढ़ा ना, इस रिलेशन को एक खूबसूरत एग्जाम्पल के जरिए बयान किया गया। अक्सर हमारी बुक की एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू गिव अमोनिया। द वैल्यू ऑफ केसी इज 6.010⁻² एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन। ये एक हमें रिएक्शन दिया गया है, यानी तीन चीजें हमारे पास हैं। अगर मैं आंसर की तरफ बढ़ूं, अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं, तो माय डियर स्टूडेंट हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? N2, दिस वन इज अ गैस, प्लस 3H2, दिस वन इज आल्सो अ गैस, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया 2NH3। दिस वन इज द हैबर प्रोसेस। ये हमारे पास है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दीज आर द रिएक्टेंट्स, एंड रिएक्टेंट्स हैज 4 मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल्स। तो अगर मैं डेल्टा एन लूं, डेल्टा एन, तो डेल्टा एन मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4 मोल, दैट इज इक्वल टू -2। तो डेल्टा एन आपके पास -2 आ गया। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी बात जो आपके, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, यहां पे केसी की वैल्यू दी गई है। दूसरी चीज केसी, और केसी की वैल्यू हमारे पास है 6.0 क्रॉस 10⁻²। और तीसरा पॉइंट, तीसरी जो चीज हमारे पास, स्टूडेंट इसके यूनिट्स भी होंगे, लेकिन यहाँ यूनिट्स मेंशन नहीं हुए। टेम्परेचर, टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं चाहिए, हमें केल्विन में चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए। तो इसमें आप 273 ऐड करें, तो यू विल हैव 773 केल्विन, और यू हैव टू फाइंड द केपी। केसी दिया हुआ है, बाकी लवाजमात भी दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द केपी। रिलेशन क्या है? रिलेशन वही कि केपी दैट इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज भी, वो है आर, जनरल गैस कांस्टेंट। और आर की जो आमतौर पर हम वैल्यू लेते हैं ना, वो हमारे पास है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल पर केल्विन। ये तो मैं यही केसी, अब वैल्यू पुट करें। केसी हमारे पास है यहां पे 6.0 क्रॉस 10⁻², ये केसी है, और आर आपके पास 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टी, टेम्परेचर मैंने केल्विन में लेना चाहिए, और वो है 773 रेज पावर डेल्टा एन, एंड हियर द डेल्टा एन इज -2। ये आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 63.5, ये जेन में रख लेना, यानी उसका ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास ये आंसर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आप इसको इस वैल्यू से, इसका -2 लेकर, यानी आपके पास ये क्या आ गया? केपी दैट इज इक्वल टू -2 का मतलब है 63.5 -2 जब भी बेस का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आएगा तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.0 क्रॉस 10⁻² ओवर 63.5। अब ये 2 हो गया, ऊपर -2 था लेकिन डिनोमिनेटर। अब इसका स्क्वायर ले लें, फिर उसको इससे आंसर, तो आपके पास 1.5 क्रॉस 10⁻⁻5। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केपी आपके पास ये आ गया, ये आपके पास आ गया केपी 1.5 क्रॉस 10⁻⁻5, और केसी आपके पास क्या था? केसी आपके पास था 6.0 क्रॉस -2, ये -5, ये -2। इट मींस कि ये छोटी वैल्यू है, केपी स्मॉल है और केसी लार्ज है। यानी कंक्लूजन क्या आया कि इस केस में केसी बड़ी वैल्यू है और केपी कम है। या आप यूं भी लिख सकते हैं केपी, ये यूं केसी, यानी इसका, इस सिंबल का जो खुला मुंह है ना, वो केसी की तरफ है क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है, और जो इसका ये पॉइंटेड एंड है ये ना केपी की तरफ। इसका मतलब वो कि इस रिएक्शन के लिए, ये जो हमने पढ़ा, इस रिएक्शन के लिए केसी इज ग्रेटर देन केपी। जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है उसमें केसी ज्यादा है, और जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे उसमें केपी ज्यादा। ये चीजें आपने देखी। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने
रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको स्टडी किया और 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़े, Kp, Kc, K, X, K, M। फिर हमने Kp और Kc के दरमियान रिलेशन पढ़ा, यानी Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N, और 3 डिफरेंट केसेस से हमने इस रिलेशन को मजीद एलेबोरेट किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।